नाउ द लास्ट वन इज डीसी मोटर। अब डीसी मोटर पहले भी बात हो चुकी है कि वो हमारे डीसी करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। किस तरह कर देती है वो देख लेते हैं। नीचे ये आपको एक पिक्चर शो की गई है। ये हमारे पास दो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, इनके दरमियान में एक हमारे पास कॉयल होता है जिसमें से करंट पास करते हैं तो वो एनर्जाइज हो जाता है, और जाहिर बात है जब उसमें से करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अगेंस्ट भी जनरेट हो जाएगा, तो ये भी एक किस्म का मैग्नेट बन जाएगा। तो ये या तो नॉर्थ साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे। इन बेसिस के ऊपर, इस अट्रैक्शन और रिपेल्शन की बेसिस के ऊपर हम इसको रोटेशनल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसकी अगेन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा। मैं हमारा काम बेसिकली इसकी इंटरफेसिंग है कि इस डीसी मोटर को कैसे इंटरफेस किया जाए। अब डीसी मोटर को हम दोनों डायरेक्शन में रोटेट करवा सकते हैं। अगर मैं पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव अटैच करूँ तो वो एक डायरेक्शन में घूम जाएगी, और अगर मैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहूँ तो आई नीड टू अटैच पॉजिटिव विद नेगेटिव एंड नेगेटिव विद पॉजिटिव, तो उसके थ्रू उसकी रोटेशन हो जाएगी। अब एक बात कि हमारे पास कंट्रोलर के पास इतना करंट नहीं होता कि वो इसको पूरी पावर सप्लाई दे सके, तो उसके लिए हम एक एच ब्रिज की आईसी यूज़ कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर बेस्ड वो आईसी होता है जिसके अंदर हम करंट जितना रिक्वायर्ड होता है इस मोटर को वो प्रोवाइड कर देते हैं। सेकेंडली हम उसके थ्रू एक ऐसा सर्किट भी बना लेते हैं कि हम जो कंट्रोलर की वो है वोल्टेज उसको चेंज नहीं करते, हम अपनी स्विचेस की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं या उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, जिससे हम इसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हम एक ही मोटर को एक ही अटैचमेंट के थ्रू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन में मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देख लेते हैं कि हमने ये S1, S2, S3, S4 चार स्विचेस लगा दिए हैं। अब ये मोटर बेसिकली सप्लाई के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है जब तक ये स्विचेस हम ना ऑन ऑफ करें। फॉर एग्जांपल मैं स्विच 1 और स्विच 4 को इनेबल कर देता हूँ, तो हमारे पास अगर देखें तो जो हमारी मोटर है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ अटैच हो गया, तो हमारी मोटर एक डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाएगी। तो अगर मैं S1 और S4 को एक्टिवेट करता हूँ तो मेरी मोटर एक डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। वेयर एज अगर मैं S1 और S4 को ओपन कर देता हूँ और S3 और S4 को एक्टिवेट कर देता हूँ, तो अब देखें जो मोटर का नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ अटैच हुआ है, पोलैरिटी चेंज होगी, तो अब ये मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। तो इस सर्किट के थ्रू आप डीसी मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और हमें मोस्टली ऐसा रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि कभी वो मोटर क्लॉकवाइज घूमे और कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमे। फॉर एग्जांपल आपने एक डोर को ओपन या क्लोज करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको कभी उस मोटर को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा और कभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस सर्किट के थ्रू हम वो डोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि हम डीसी मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे पीडब्ल्यूएम का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो उस स्पीड को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसमें ये है कि हम उसका ड्यूटी साइकिल चेंज करते हैं। हम ड्यूटी साइकिल चेंज करने से हम उसकी स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एक लेमन एग्जांपल दूं तो जैसे आप एक मोटर को कुछ देर के लिए पावर दें और फिर वो पावर कट ऑफ कर दें तो मोटर फौरन इंस्टेंटेनियसली नहीं रुकेगी, इट विल टेक सम टाइम जिसमें वो स्लो डाउन होकर रुकेगी। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग अ सिग्नल टू आर मोटर, मैं उसको रुक रुक के वो सिग्नल प्रोवाइड करूं, तो जाहिर बात है उसके अगेंस्ट वो जो है उसकी स्पीड इफेक्ट हो जाएगी कि वो उसने फॉर एग्जांपल 1 मिनट में मैं उसको 30 सेकेंड पावर देता हूँ और 30 सेकेंड पावर नहीं देता, तो डेफिनेटली अगर उसका रिजल्टेंट इफेक्ट देखेंगे तो वो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी इसके अगेंस्ट कि अगर मैं उसको कॉन्स्टेंटली पावर देता हूँ। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि इसके थ्रू हम अपनी जो मोटर की स्पीड है उसको वेरी करवा सकते हैं। अगर मैं उसको कॉन्स्टेंटली 100% ड्यूटी साइकिल, दैट मीन्स जो भी मेरे पास टाइम पीरियड है उसमें ऑल द टाइम मैं ऑन रखूं, तो मेरे पास मैक्सिमम जो ड्यूटी साइकिल है वो होगा और मैक्सिमम स्पीड उस मोटर की अचीव हो जाएगी। अगर मैं उससे लेस स्पीड पे आना चाहता हूँ तो मैं फॉर एग्जांपल 75% ऑफ द टाइम ऑन सिग्नल देता हूँ, 25% ऑफ द टाइम ऑफ सिग्नल देता हूँ, तो डेफिनेटली मेरी स्पीड कम हो जाएगी कि उस टाइम पीरियड के अंदर उसको 75% ऑफ द टाइम सिग्नल मिल रहा होगा और 25% ऑफ द टाइम सिग्नल नहीं मिल रहा होगा।
तो 75% ऑफ द टाइम जब सिग्नल मिलेगा तो मोटर एक स्पीड गेन करेगी, लेकिन जब वो ऑफ होगा तो वो स्लो डाउन होने लग जाएगी, और इवेंचुअली जब ये बार बार पल्स मिलती जाएगी तो उसकी स्पीड जो है वो स्लोअर हो जाएगी। इसी तरह 50% ड्यूटी साइकिल में और स्लो हो जाएगी, 25% ड्यूटी साइकिल में और स्लो हो जाएगी, और 0% के अगेंस्ट वो बिल्कुल मूव ही नहीं करेगी। और अगर आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली देखें तो आपको एक यहाँ पे एवरेज वोल्टेज का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा होगा कि अगर आप उसकी एवरेज वोल्टेज फाइंड आउट करें फॉर द होल टाइम तो डेफिनेटली वो भी डिक्रीज कर जाएगी, और जब वो एवरेज वोल्टेज उसकी डिक्रीज करेगी तो इसके अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड भी डिक्रीज हो रही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जिससे हम डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगेन ये भी काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आजकल मोस्ट कॉमन हमारे पास आते हैं कि जी इन्वर्टर एसी हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, उसके अंदर इसी तरह हम PWM के थ्रू अपनी पावर कम कर देते हैं जिससे हम एनर्जी सेव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रूम अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है और हम उस टाइम पे जो मैक्सिमम पावर है उस पर उसको रिड्यूस कर देते हैं, जो कंप्रेसर की मैक्सिमम पावर है उसको बाय यूजिंग अ PWM टेक्निक हम उसको रिड्यूस डाउन करते जाते हैं। या फॉर एग्जांपल मैंने कमरे का टेम्परेचर अचीव करना था 26 डिग्री, वो अचीव हो गया। अब ज़ाहिर बात है देयर विल बी अ लीकेज एज वेल, ये कोई फ्रिज नहीं होगा जिसमें लीकेज मिनिमल होगी, रूम से वो जो ठंडक है वो लीक भी होनी है, वो जो कूलनेस है वो लीक भी होनी है। तो अब क्या करता है हमारा इन्वर्टर, बिल्कुल मिनिमल पे आके जितनी लीकेज है उतना ही कंप्रेसर उसका वर्किंग में रहेगा, और जितनी लीकेज हो रही है उतनी ही वो ठंडक या कूलनेस और उसमें थ्रो करता जाएगा, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारा वो जो कमरा है वो मिनिमल, जो कंप्रेसर है वो मिनिमल पावर पे काम करता रहेगा और कूलनेस को मेंटेन करेगा। और जो ट्रेडिशनल हमारे पास होते थे उनके अंदर क्या था कि जब वो कूलनेस अचीव कर लेते थे वो ट्रिप कर जाते थे। अगेन जब वो स्टार्ट होते थे इट टेक ह्यूज लोड और वो बहुत सारी पावर कंज्यूम करते थे मैक्सिमम पावर अचीव करने के लिए, फिर कूलनेस करके स्टॉप हो जाते थे, फिर ह्यूज पावर कर देते थे। तो इस तरह उसमें पावर लॉसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा थे। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि डीसी मोटर में PWM के थ्रू स्पीड कंट्रोल करने से हमें कैसे बेनिफिट मिल सकता है। तो इनको आप इन चीज़ों को इंटरफेस करके अब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। Now if you have any question you may ask at the end of the session. Thank you.